मैं देर ना करते हुए सर को मैं इनवाइट कर रहा हूं। आवर मेंटर, द ग्रेट लीडर, द डायनेमिक लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी, आवर एमडी सीओ, कम ऑन द स्टेज मिस्टर महागुरु महेश गुप्ता सर। बहुत बढ़िया बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए, आप सभी लोग आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और आज स्पेशल आप लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे हैं जो 10 किलोमीटर के अंदर से आए हैं? जो 10 किलोमीटर के अंदर से चल रहे हैं। अच्छा, 20 किलोमीटर की दूरी से, अच्छा 50 किलोमीटर की दूरी से चल के कौन कौन आया है? अच्छा, मतलब सब लोग 20 किलोमीटर की दूरी से ही हैं। 20 से ज्यादा है। चलिए, हमारे बीच में ऐसी भी शख्सियत मौजूद है जो 80 किलोमीटर से भी चल करके आए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सभी लोगों के लिए। जीवन में हर दिन कोई न कोई मौका, हर जो सवेरा होता है ना, कोई कोई नया अपॉर्चुनिटी, नया मौका लेकर के आता है। सही कि गलत है? फर्क बस इतना है कि हम उस मौके को किस रूप में देखते हैं। नीचे न नहीं आएगा ना। जो हर दिन का रोज नया सवेरा होता है, हमारे जीवन में हमेशा नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। आज आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। कोई भी फ्री नहीं था, लेकिन आज आप सारे लोग समय निकाल करके हमारे बीच में, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों के बीच में ना, समय निकाल करके आए हैं। जाहिर सी बात है, कुछ न कुछ सीखने के लिए, कुछ नई जानकारी लेने के लिए, या यहाँ पर क्या होने जा रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज आप लोग यहाँ पर आए। सही है क्या गलत है? तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आज आप जो जानकारी यहाँ से लेकर के जाएंगे, आज तक आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, जैसा भी जीवन चला, जीवन जैसा भी चला, वो सब एक तरफ। लेकिन आज का जो आप मुझे 60 मिनट देने वाले हैं, इस 60 मिनट में मैं आपको बता रहा हूँ, सच में ये 60 मिनट आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। समझ में आ रही है? तो जो चीजें समझ में नहीं आएंगी उसको जरूर पूछिएगा, क्योंकि आज हमारी आपकी मुलाकात हुई है, कल हम आपसे मिले या न मिले इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज का दिन आपके जीवन का बहुत खास होने वाला है। तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप सभी लोग 60 मिनट के लिए हमारे और आपके होते हैं। हर व्यक्ति के घर में परिवार होगा, बच्चे होंगे, है ना, गाय होगा, भैंस होगा, बहुत सारे काम होंगे। सही कि गलत है? लेकिन अगर हम यहाँ पर उपस्थित हैं और अगर हमारा ध्यान वहां पे लगा हुआ है, तो क्या हमारा यहाँ पे उपस्थित होना वाजिब है? इससे अच्छा हम घर पे रहते हैं ना। लेकिन अगर यहाँ पर आए हैं तो 60 मिनट के लिए आप सब कुछ भूल करके बस इतना जान जाइए, इस दुनिया में अकेले आप हैं और हम हैं, और ये 60 मिनट मैं गारंटी के साथ बताता हूँ आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। चलिए, विजुअलिटी यहाँ पे लो है, सही पूरा प्लग और लाइटियां बंद करने का दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए, कोई नहीं, बहुत सारी चीजें जो हम एक दूसरे के साथ मैनेज करके चलते हैं। जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग इनवाइट किया गया होगा, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी आए होंगे, बहुत सारे लोग रास्ते में होंगे। लेकिन जानिएगा, जीवन में हर चीज का एक मौका होता है और मौका उसी को मिलता है जो मौके को समय देता है, समय के साथ उसकी समझता है। सही कि गलत है? तो हर व्यक्ति के जीवन में कहते हैं ना कि गरीब और अमीर व्यक्ति, हर इंसान 2 हाथ 2 पैर 2 आंख, ठीक है ना, लेकर के पैदा होता है। हर व्यक्ति किसी जीवन में गरीब या अमीर पैदा होता है, लेकिन पैदा होना उसके प्रारब्ध में नहीं है कि वो किस घर में पैदा हो रहा है। सही कि गलत है? आप गरीब घर में पैदा हुए, ये आपका प्रारब्ध नहीं है। लेकिन अगर आप गरीबी में मर रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने अमीर बनने के लिए मेहनत नहीं किया। तो जीवन में हर दिन अपॉर्चुनिटी, हम तो ऊपर वाले ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मेरे पास वो चीजें हैं जो शायद मैक्सिमम लोग तरसते हैं। मेरे पास दोनों हाथ हैं, सही है ना,
आज हमारे पास दोनों पैर है, सही सलामत है, दोनों आंखें सही सलामत है, मतलब मेरा पूरा का पूरा शरीर सही तरीके से काम कर रहा है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है कि नहीं? इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एक बार ईश्वर के लिए जोरदार ताली मारो। साथियों, आज आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या क्या करने के लिए आए, क्या देखने के लिए आए, क्या समझने के लिए आए? कितने लोगों के मन में क्वेश्चन है? जल्दी बताएं। कितने लोगों के मन में यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे आज क्या बताया जाएगा, क्या चीजें बताई जाएंगी, या किसी को कोई जानकारी है? यस और नो? चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ में बहुत कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है? आवर लाइफ। आवर लाइफ मतलब हमारा जीवन। आज हम आप लोगों के बीच में हमारे और आपके जीवन के बारे में बात करने आए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? आज तक हम लोग का इतना बड़ा जीवन बीता, लेकिन कभी हमने अपने जीवन के बारे में ध्यान से सोचा? क्या हमने कभी रुक करके अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचा कि एक्चुअल में उनको जिंदगी में खुशियों के लिए चाहिए क्या? दिल से बताइए। हम लोग बच्चों को संभालना है, पति को संभालना है, घर का काम संभालना है, कभी आपने खुद से पूछा कि मुझे खुश रहने के लिए क्या चाहिए? बोलिए हाँ या ना? देखिए मैंने पहले बोला हम यहाँ से बातें करने आए, ठीक है ना? जब बातें दोनों तरफ से होगी तो चीजें समझ में आएगी कि आप मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो अच्छा टॉपिक है, सब लाइट ऑफ कर दीजिए थोड़ा सा ना। हाँ ये वाला लाइट ऑफ कर दीजिए, कोई बात नहीं है सर, अंधेरे में रह सकते हैं दोनों। हाँ दोनों। अब क्लियर दिख रहा है ना? आवर लाइफ, हमारा जीवन। हम एक कल्पना करते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो। कभी कभी रात में आप लोग सोचते हैं ना कि कैसी जिंदगी है? कितने लोगों के मन में आया? चलिए हाथ उठाइए। ज्यादा नहीं, मैंने 40 मिनट मांगा है। 40 मिनट से कम समय के अंदर आज आपको वो चीजें देने जा रहा हूं जो शायद लाइफ में कोई नहीं बताया होगा आपको। साथियों ये सेशन ओनली फॉर ड्रीमर्स के लिए, उनके लिए है जो सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। दो चीजें हैं, आज हम जैसे भी हैं, जिन भी परिस्थितियों में हैं, ये हमारी ही गलतियों की वजह से है, ये हमारे ही वर्क की वजह से है। लेकिन अगर आपको ये जिंदगी पसंद है, जिस जिंदगी में जिस तरीके से जिंदगी आप जी रहे हैं, तब तो भैया आप लोग खुश रहिए। लेकिन अगर सच में आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको हमारे सेशन में स्वागत है। साथियों ज्यादा नहीं, 40 मिनट मैंने बोला था, 10 मिनट हो चुका है, 30 मिनट का मुझे समय चाहिए। तैयार हैं? चलिए हम बात करने वाले हैं, जो आज का सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आज का सेशन है वह आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है। आपके प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ से कनेक्टेड, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आज का जो सेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके परिवार से कनेक्टेड है, आपके बच्चों से कनेक्टेड है और आपके आने वाले सुरक्षात्मक भविष्य के साथ कनेक्टेड है। इसलिए अगले 30 मिनट के लिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग मोबाइल या सारी चीजों को साइलेंट कर दें और प्रेजेंट रूप में आप अपने माइंड को भी यहाँ पर रखें, ठीक है ना? आगे लेकर के चलते हैं साथियों। देखिए आगे लेकर के चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी 2 भागों में बटी हुई है। ये बड़ा एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीजें लेकर के आया हूं। अगर एक पॉइंट भी कहीं पे समझ में नहीं आएगा जरूर पूछिएगा, मैं हमसे पूछिएगा, बातें नहीं कीजिएगा। हमारी जिंदगी कितने भागों में बांटी हुई है? 2 भागों में। ये मेरा अपना अनुभव है, लेकिन अगर यही अनुभव आपका होगा तो एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा अगर आपको समझ में आएगा तो। 2 भागों में बटी हुई, कितने भागों में? 2 भागों में। जानना चाहेंगे? पहली जिंदगी है योर एक्सपेक्टेड लाइफ, आपके सपनों की जिंदगी, वो जिंदगी जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं। एक होता है ना घर पे जाने के बाद, काश मेरा घर ऐसा होता, काश मेरा किचन ऐसा होता, काश मेरी मतलब इतना पैसा होता तो मैं इतना अच्छा घर बनाता। एक सपनों की जिंदगी जो हम लोग विजुअलाइज जीते हैं। सही की गलत है? हमारे पास चलने के लिए कम से कम मेरी खुद की स्कूटी होती तो मेरी स्कूटी से मैं कॉलेज जाती है ना। एक सपनों की जिंदगी हर व्यक्ति की
माइंड में चलता है कि नहीं चलता है? बताइए कितने लोग सपनों की जिंदगी को जीते हैं? सभी जीते हैं। और मैंने क्या बोला, दो भागों में हमारी जिंदगी बटी है। दूसरी जिंदगी वो है जो रियल में हम जी रहे हैं, है या नहीं है? एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैंने बोला अगर आपसे रियल कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आज तक इस दुनिया में हर व्यक्ति दो जिंदगी को जीता है। आप किसी होटल में चले जाइए ना, किसी कमरे में, तो सोचते होंगे काश मैं भी अपना पर्सनल कमरा ऐसा बनवाऊं। होता है कि नहीं होता है? किसी के घर में बढ़िया किचन देख लीजिए तो आप सोचते हो काश मेरे घर का भी किचन ऐसा होना चाहिए, फ्रिज यहाँ होना चाहिए, है ना, वॉशिंग यहाँ होना चाहिए। सोचते हैं मेरे घर का बाथरूम ऐसा होना चाहिए, रूम ऐसा होना चाहिए। क्यों? ये हमारे सपनों की जिंदगी है और ये हमारी वास्तविक जिंदगी है। समझ में आ रही है ना? ये दो जिंदगी हम लोग हमेशा जी रहे हैं और इन्हीं दो जिंदगी के बीच में घुट भी रहे हैं। सही गलत है? आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इन दोनों जिंदगी में कितना अंतर है। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? कितने लोग तैयार? क्या बात है, मजा आ रहा है। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि इन दोनों में कितना अंतर है। हमारे एक्सपेक्टेड, हमारे सपने क्या हैं? हमारे सपने बढ़िया पढ़ाई लिखाई करेंगे, है ना, अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्लियर करेंगे, है ना, और पढ़ाई लिखाई करेंगे तो बढ़िया सी नौकरी मिलेगी। सही कि गलत है सर? आज क्या हो रहा है? पेपर देने से पहले पेपर लीक हो जा रहा है। सही गलत है? जिंदगी किसकी बर्बाद हो रही है? आज आप 22 साल के हो, पेपर देने गए, लीक हो गए, कल 23 साल की हो जाओगी, फिर लीक हो जाएगा, 24 साल की होगी, 25 साल में पापा शादी कर देंगे। हमारे सपने क्या है? सही कि गलत है? हाँ तो डॉक्टर बनना, लेकिन सर क्या करें? सपने तो पूरे करने हैं ना, केवल रोटी बेलना जिंदगी नहीं है। तो बस वही है, हमारे सपने क्या है? पढ़ाई लिखाई करेंगे, एक बेहतर नौकरी। देखिए जीवन में क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हकीकत में क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। मेरी बातों से सहमत है? मैंने बोला सहमत है तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। ढेर सारा पैसा कमाएंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे तो अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, है ना, अच्छा घर बनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी मोबाइल लेकर के चलेंगे, अच्छी घड़ियां पहनेंगे, है ना, अच्छे अच्छे जगह पे घूमेंगे। कितने लोगों का सपना है? हम सारे लोगों का सपना अच्छी जगहों पे घूमेंगे और अपने परिवार को सारी सुख सुविधा देंगे जिसकी उनको जरूरत है। अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर भविष्य देंगे, उन्हें वो सब कुछ देंगे जो किसी तरह से हमें नहीं मिल पाया। अमीरों वाली जिंदगी को जिएंगे, सारे लोगों का एक्सपेक्ट करना है। सही है ना? यही तो हमारी जिंदगी है, यही तो हमारी दुनिया है, जैसा दुनिया हम जीना चाहते हैं। लेकिन साथियों आते हैं रियलिटी में, हकीकत में क्या है? हकीकत में पता चल रहा है इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक नौकरी तो दूर की बात है, एक सामान्य सी नौकरी के लिए भी घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है। हकीकत है कि नहीं सर? डिफरेंस है। अपने सपनों का घर बनवाना चाहते, कहते हैं ना नौकरी अगर मिल भी गई तो उतने पैसे नहीं मिलते हैं जिससे दाल रोटी चल सके। सपने की बात नहीं। सही गलत है? बढ़िया पैसा कमा करके हमारा सपना था अच्छी गाड़ी लेकर के चलेंगे, लेकिन आज गाड़ी भी सपनों से कंप्रोमाइज करके वो लेनी पड़ती है जिसका माइलेज अच्छा भले कंफर्टेबल है कि नहीं? घर बनवाना चाहते थे, लेकिन अगर आज बोला जाए छोटा सा किचन बनाने के लिए तो हालत खराब हो। क्योंकि रियलिटी है सारियों, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने का शौक होता है, लेकिन आज के रेट में जो रियलिटी है, आप जाइए किसी शोरूम में कपड़े का रेट देखते हैं, इससे नफरत होने लगती है। सारी मनपसंद चीजों को हम मार करके जी रहे हैं। सही है गलत है? सही है ना? बताइए, पूरी दुनिया घूमना चाहते थे, लेकिन आज अगर उधर पार्क में घूम लेते हैं सोचते हैं हमारी दुनिया है। मिला जुला करके जिस परिवार में हम खुशियां देना चाहते थे, आज पैसों की वजह से उसी परिवार में कला का माहौल बना हुआ है। सही है गलत है? बताइए, ये पर्सनल अनुभव है। जिन बच्चों को आप सब कुछ बेहतर देना चाहते थे, आज वो छोटी सी चीज कोई डिमांड करते तो आप बहाना बनाने लगते हैं। बनाने लगते कि नहीं लाना लगता है? जिस दिन सैलरी मिलती है दिल तो खुश हो जाता है, लेकिन 10 दिन के बाद कहते हैं कि सैलरी का एक रूल है, 1 तारीख को सैलरी आती है, 10 तारीख तक आप राजा वाली जिंदगी जीते हैं, 20 तारीख तक आप प्रजा वाली जिंदगी जीते हैं, और 30 तारीख तक भिखारी वाली जिंदगी है। भैया देता अगले महीना सैलरी है कि नहीं है? ये हमारी जिंदगी है साथियों। पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन आज हमारी वास्तविकता यह है। सही है गलत है? रईसों का जिंदगी बन करके जीना, लेकिन बास का गुलाम बन करके जिंदगी जी रहे। क्या जिंदगी जीने का सपना था, क्या नौकरी करने का सपना था, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है? बोलिए, सोचिए, क्या यही जिंदगी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोचिए, क्या यही जिंदगी है? बोलो हाँ या ना?
बताइए सर, ऐसी जिंदगी चले तो अच्छी है? नहीं ना? क्या करना होगा? 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक भागते रहना आपकी जिंदगी है? और उसके साथ जिंदगी जीना अपनी जिंदगी है? बताइए, अपना और अपने परिवार के बच्चों का भविष्य मार देना आपकी जिंदगी है? मेरा भी जवाब है, देखिए लिखा, मेरा जवाब सबसे पहले लिखा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो आज आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ है ना, वो किसी न किसी की रियल लाइफ है। जैसा जिंदगी आप जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी दुनिया में कोई न कोई जी रहा है। अगर वो जी सकता है तो हम भी जी सकते हैं। आपको भी सब कुछ मिलेगा, बस आपको क्या करने की जरूरत है पता है? लिखा हो, बस एक बार आपको और प्रयास करना है। क्या करना है? एक बार और प्रयास करना है, वो भी पूरे जोरदार तरीके से, वो भी 100% भरोसे के साथ। क्या तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इससे भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे? तो जब इससे ज्यादा गरीब नहीं होंगे तो क्यों नहीं अमीर बनने का प्रयास किया जाए? सफल हो गए तो जिंदगी संवर जाएगी, विफल हुए तो जिंदगी तो जी है। समझ में आ रही है ना? आपको सब कुछ मिलेगा साथियों, बस एक बार आपको प्रयास करना है। अब इसमें से बैठे हुए कुछ लोग कह रहे होंगे, सर कहना तो बहुत आसान है ना? कितने लोगों के मन में सवाल आया? दिल से हिम्मत रख के बताइएगा। देखिए, सबके मन में आया है, लेकिन कहना कोई नहीं चाह रहा है। इसलिए मैं खुद कह दिया कि आप लोग कहेंगे सर कहना तो आसान है, बातें बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कहना आसान है, करना मुश्किल है। ये बताइए सर, जीवन में कौन सा काम आसान है, कौन सा काम मुश्किल है? सीख करके एरोप्लेन भी चलाया जा सकता है, वो भी आसान है। बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते, वो भी। बात समझ में आ रही है ना? लड़कियों के लिए रोटी बनाना आसान है, लड़कों के लिए रोटी बेलना मुश्किल है। सीख जाते हैं तो फिर आसान हो जाता है। अभी बनना सीख जाइए, अभी आप भी बन जाएंगे, खाली सीख तो नहीं है। ये तो कमी इतना ही तो अंतर है, और कुछ अंतर नहीं। बहुत प्यारा लाइन सर ने बोला, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। स्कूटी चलाना कठिन है, डर लगता है, कैसे चलाएंगे, कैसे रोकेंगे जाम में, है ना? जो सीख गया उसको पूछो आसान है कि नहीं आसान है? मजा आता है कि नहीं आता है? साथियों, अगले 5 से 7 मिनट आप मुझे सुनेंगे, फिर कहेंगे सर जी इतना आसान, मजा आएगा कि नहीं आएगा? आसान करके दे, कुछ नहीं करना है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया का सबसे महान बिजनेस मॉडल, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिससे आप लोग को भ्रमित रखा गया, जिससे आप लोग को अनजान रखा गया है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आम जनता अमीर बन जाएगी तो हमारा गुलामी कम करेगी। समझ आ रही है ना? आज मैं आपको उस महान बिजनेस मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पूरी दुनिया में 60 वर्षों से चलती आ रही है, और हमारे पूरे भारत में 25 साल पुराना बिजनेस है। एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि नया नहीं है, लेकिन हमारे लिए नया है क्योंकि इसके मुंह प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो जानना चाहेंगे? चलिए, जानना चाहेंगे तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथ में। ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। अगर आपने हमारा साथ दिया, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 साल साथ दिया, बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि हर महीने 50,000 रुपए की इनकम आप सारे उनके अकाउंट में जाना चाहेगा। ये इस कॉन्सेप्ट की चाहेंगे। चलिए, आरबीसी जो है क्या, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं, इसको कौन कौन कर सकता है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं आप कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं आप हमारे बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो भी आप हमारे बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंटेड जॉब में हैं तो भी आप हमारे बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप एक गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो भी आप हमारे बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस ओनर है, कोई दुकान चलाता है, कोई कुछ चलाता है, तो भी आप हमारे बिजनेस को कर सकते हैं। मतलब दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हैं आप हमारे बिजनेस को कर सकते हैं। तो बताइए कैसा बिजनेस है? अच्छा है ना? चलिए आगे लेकर के चलते हैं साथियों। किसी भी कंसेप्ट को करने के लिए उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आरबीसी के बारे में बताया, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कंपनी है जिसके सारे सर्टिफिकेट आपको फ्रंट पे दिख रहे हैं, और इसके वेबसाइट पर आप सारे लोगों को दिखेंगे। आवर मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर एंड फाउंडर मिस्टर महेश गुप्ता सर, मैं आज आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। ठीक है, हमारा उद्देश्य है आप सारे लोगों को 3 चीज देना। क्या 3 चीज है? हेल्थ, वेल्थ और सिक्योरिटी। इस दुनिया में हर व्यक्ति सर काम करता है सिर्फ 3 चीजों के लिए। कितनी चीजों के लिए? सिर्फ 3 चीजों के लिए।
अच्छा स्वास्थ्य हो जाए और अच्छा पैसा हो, है ना, और हमारे ना रहने के बाद हमारे परिवार की सिक्योरिटी हो। इसके अलावा कुछ चाहिए किसी को? बताइए सर, हम लोग काम किस लिए करते हैं? आज के डेट में आप 30,000 रुपया महीना कमा रहे हो, 50,000 रुपया महीना कमा रहे हो। एक मिनट के लिए देखिए, आप रोड पे जा रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई कुछ हो जाए, आप दुनिया में नहीं है, आपके परिवार को कौन संभालेगा? कभी आपने सोचा? ऐसी क्या व्यवस्था है आपके पास? आप देखो ना, बहुत सारे लोग मर रहे हैं बेचारे, पता चला उनके पापा एक्सपायर कर गए, घर संभालने वाला कोई नहीं। कैसे चलेगा जिंदगी? अगर आपको एक अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, काम कर रहे हैं, मजदूर मेहनत कर रहा है, शारीरिक श्रम कर रहा है, लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहा। जो पैसा कमा रहा है बढ़िया, वो परिवार के साथ बैठ के खाना नहीं खा पा रहा है। एक चीज है लेकिन एक चीज नहीं है, और सिक्योरिटी आज के डेट में किसी भी बिजनेस में नहीं है। सही की गलत है सर? तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं जहां पे एक ही छत के नीचे, एक ही बिजनेस मॉडल के अंदर अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा, मनचाहा पैसा भी मिलेगा, और आपके परिवार की सुरक्षा का जिम्मेदारी भी कंपनी लेने जा रही है। बताइए बिजनेस मॉडल मतलब हेल्थ भी मिलेगा, वेल्थ भी मिलेगा और सिक्योरिटी भी मिलेगा। देखो तमाम लोग हैं, अमीर लोग हैं, लेकिन उनको बोलोगे सर मिठाई खा लीजिए तो बोलेंगे सर शुगर है, मिठाई नहीं खा सकते। मैं कह रहा हूं ऐसा पैसा कमाने से क्या फायदा? क्यों सर? मिठाई नहीं खा सकते तो पैसा कमाने से क्या फायदा कि मनचाही चीज नहीं खा सकते? क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया। क्योंकि पैसा तो है लेकिन हेल्थ नहीं है। अच्छा, जिसके पास हेल्थ है उसका मन कर रहा है खाने का, उसके पास पैसा नहीं है कि नहीं है? अच्छा, जिसके पास हेल्थ भी है, पैसा भी है, जिसके पास खूब पैसा है, स्वस्थ भी है, उसको दिन रात ये सता रहा हमारा पैसा कल को गायब ना हो जाए, हमारा बिजनेस कहीं ठप हो जाए, क्योंकि इसके पास सिक्योरिटी नहीं है। ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर मिल रहा है हमारे सिस्टम में, ठीक है ना? चलिए हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के लिए क्या है हमारे पास? हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, एक ऐसी सप्लीमेंट जिसको आप खा करके स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, ठीक है ना? आगे लेकर के चलते हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या वास्तव में आप सारे लोग स्वस्थ हैं? जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, छोटा सवाल, क्या आप सभी लोग स्वस्थ हैं? आप लोग बोल रहे नहीं, इसका मतलब आप सभी लोग बीमार हैं। क्या हुआ? बोलिए क्या सर? नहीं, हम स्वस्थ नहीं हैं, ये सच है, लेकिन हम बीमार भी नहीं हैं, ये भी सच है। हम अस्वस्थ हैं। क्या है? अब अस्वस्थ और बीमार में अंतर क्या? बीमार वो है जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है, उसको डॉक्टर देखेगा। हम अस्वस्थ इसलिए हैं क्योंकि हम डेली यूरिया, डेली टॉक्सिन, डेली मार्केट की फास्ट फूड सारी चीजें, यूरिया युक्त चीजें खा रहे हैं। इस बॉडी के अंदर सारे कचरे इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए पथरी की समस्या है, देखिए छोटे छोटे बच्चे को हार्ट अटैक की समस्या है कि नहीं, जोड़ों की समस्या, दर्द की समस्या, बाल झड़ने की समस्या, तमाम प्रकार की समस्याओं से हम लोग ग्रसित है कि नहीं है? बीमार नहीं है कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, लेकिन ठीक भी नहीं है। कभी कमर दर्द, कभी सर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी कुछ है कि नहीं है? हम क्या है? अस्वस्थ हैं। इस दुनिया के सर्वे में पाया गया कि हर 10 में से 8 व्यक्ति अस्वस्थ है। हर 10 में से 8 व्यक्ति अस्वस्थ। इसका मतलब अगर यहाँ 50 लोग बैठे हैं तो 40 लोग अस्वस्थ हैं। अच्छा, अस्वस्थ होने के कारण और है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो गारंटी है कि आप बीमार पड़ेंगे। क्या लगता है पथरी एक दिन में बन के यहाँ पे 6 महीने का हो जाता है? धीरे 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 ना हो सकता है कि हम सारे लोगों के अंदर बन रहा हो सकता है। आने वाले 5 महीने 6 महीने में पता चला पेट में अचानक से दर्द हुआ, डॉक्टर ने बोला भाई कुछ नहीं करना है, तो उसको अभी से दूर किया जा सकता है कि नहीं दूर किया जा सकता है? तो ये सारी चीजें